हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम गैस पेपर डिस्कस करेंगे आर्ट्स फैकल्टी का। और इसको जो हम ह्यूमैनिटीज ग्रुप भी कहते हैं। ये पेपर आपके सामने 2024 में आया था और एक पेपर और डिस्कस करेंगे जो 2023 का पेपर था। ये दोनों पेपर इस साल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये दोनों पेपर आपके लिए एज अ गैस पेपर या टारगेट पेपर के तौर पर हैं। तो इसलिए ये वीडियो देखना, इस वीडियो में तमाम चीज़ों को नोट करना और पेपर के लिए अपनी प्रिपरेशन करना बड़ा ज़रूरी है आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2024 के पास्ट पेपर के सॉल्यूशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपके सामने आया था, सेक्शन ए, उसमें 20 एमसीक्यूज आपके सामने गिवन थे। ये सारे एमसीक्यूज यहाँ मेंशन हैं। आप चाहते हैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर, तो मेरे YouTube चैनल के पोस्ट सेक्शन के अंदर ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला पार्ट आपका सेक्शन बी शुरू होगा जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, जिसके 20 मार्क्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें आपने स्टार्ट करना है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन जीएनपी और एनएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ मैंने डिफरेंसेस आपको बना के दे दिए हैं। आप जस्ट ये डिफरेंसेस इसी तरह से याद करके एग्जाम में अगर लिख देते हैं तो आपको इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है इन्फ्लेशन का। आपने यहाँ पे इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है। अगला सवाल जो आपसे आपके लिए बड़ा जरूरी है वो है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। इसके बाद अगला जो सवाल आपके सामने है वो है एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की जो एडवांटेज है वो भी जस्ट आपने पॉइंट लिस्ट डाउन करने हैं, 5 से 6 पॉइंट्स जो आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएं। इसके बाद अगला सवाल आपके जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस। ये 3 पॉइंट दोनों की मैंने मेंशन कर दिए हैं। 6 के 6 पॉइंट इसी तरह से आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अगला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है डायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जिसको आप मेरिट एंड डीमेरिट कहते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट होता है सेक्शन बी के अंदर ही, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, वो होता है पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का। जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा गया है कि आपने 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और हर क्वेश्चन के आंसर इक्वल है, यानी कि 5 नंबर का एक सवाल का जवाब आपका होगा। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो है फॉरेन ट्रेड। जो पाकिस्तान की फॉरेन ट्रेड है इसके फीचर्स क्या है। इसके बाद अगला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजूहत क्या है, यानी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान वो कौन सी हैं। तो सोर्सेस होते हैं रेवेन्यू के, फेडरल गवर्नमेंट के, यानी कि हर गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के सोर्सेज हैं वो सोर्सेज कौन कौन से हैं उसके नाम बताने हैं। इसके बाद सवाल था आपके पास वो है कि ज़कात की जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं। तो ज़कात की जो माशी फायदे हैं वो सारे के सारे यहाँ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। अगला सवाल है डिफरेंशिएट डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो तरक्याती और गैर तरक्याती जो खर्चे होते हैं या गवर्नमेंट करती है वो कौन कौन से हैं। अगला सवाल है कि पाकिस्तान कि जो बजट है वो डेफिसिट होता है तो उसकी वजूहत क्या है, यानी कॉज ऑफ द बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद सेक्शन सी था। सेक्शन सी चूंकि एक डिटेल क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है तो इसके 2 पार्ट हैं, मैक्रो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स। मैक्रो के 20 मार्क्स होते हैं और उसमें आपने सिर्फ एक सवाल के जवाब को यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। और जो सवाल है आपके सामने क्वेश्चन 4 है वो है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट आपने बताने हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इस तरह सारे कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं विद फॉर्मूला। तो ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपने ये तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे वहां पे लिखने होंगे। इसका बी पार्ट था आपके पास कि राइट डिफिकल्टीज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो ये प्रॉब्लम फेस कर सकती है गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है क्यूटीएम, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको आपने डिफाइन करना है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल इसके अंदर आपने रख के उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना है। या पूरा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल के अंदर और यहाँ पे इसको कंक्लूड भी कर दिया है। तो इसी तरह से आपने इस सवाल के जवाब को यहाँ से याद कर लेना है और एग्जाम में लिख के आ जाना है। इसका बी पार्ट था कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। जो माशरे के अंदर महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है वो आपने बताना है। तो जो सोसाइटीज के ग्रुप हैं वो लो इनकम ग्रुप होते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं, जितने ग्रुप होते हैं आपने एक एक 2 पॉइंट्स करके लिख देना है। इसके बाद आखिरी जो पार्ट था लॉन्ग क्वेश्चन में वो था पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का, जिसमें था आपने एक सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान।
तो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिए, और जो कम्युनिकेशंस की मीन है वो आपने यहाँ मेंशन कर दिए। इसी तरह से इसका बी पार्ट था एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन इसकी कितनी अहमियत है। तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, तो तमाम पॉइंट्स आपने यहाँ पे बुलेट साइड लिख दी हैं, और इसी तरह से आपने एग्जाम में याद करके इसको एग्जाम में इसी तरह से आपने लिख के आना है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन आता है, जो चॉइस का होता है वो आया था आपके पास लास्ट टाइम, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस दफा, वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कौन कौन से मेजर इंपोर्ट पाकिस्तान की हैं, कौन कौन सी मेजर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की हैं, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट और मेजर इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो हम बात करेंगे 2023 के पास्ट पेपर की, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी पेपर में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए आपके सामने था वो था एमसीक्यूज का, जो सेक्शन ए में आता है आपके सामने। ये 20 पार्ट जो एमसीक्यूज हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में मौजूद हैं, इसके पूरे सोल्यूशन आपको वहां मिल जाएंगे। जो सेकंड पार्ट है जो सेक्शन बी कहलाता है, वो सेक्शन बी आपके सामने ये है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। 20 मार्क्स का ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। आपको जस्ट 4 सवाल के जवाब देने थे, एक सवाल जो है वो 5 नंबर का था। पहला सवाल जो आपके सामने आया था वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, वो मैंने बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फर्दर वहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा। और जो उसका सेकंड क्वेश्चन था वो था आपको बार्टर सिस्टम को डिफाइन करना था, और बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी उस वक्त उसको आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। तो ये 5 बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम और 2 लाइन की डेफिनेशन आपने इस तरह से एग्जाम में लिख दी, क्योंकि ये बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है, तो आप कोशिश करें इसी तरह से सवाल के जवाब को याद कर लें। अगला सवाल था आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बताना था। तो ये डिफरेंसेस यहाँ गिवन है। जो अगला सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके जो सोर्सेज हैं वो आपने लिस्ट डाउन करना था। तो यहाँ पे इसी तरह से उनके सोर्सेज जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं, रेवेन्यू के भी और एक्सपेंडिचर के भी। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज क्या है, तो ये कुछ एडवांटेज यहाँ मैंने लिखती हैं। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान क्या फर्क होता है। तो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का जो फर्क है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप इसी तरह से पॉइंट बना के एग्जाम में लिखना है। इसका जो सेकंड पार्ट होता है जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कहलाता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है, और इसके भी 4 सवाल अपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सवाल के नंबर 5 होते हैं। तो पहला सवाल जो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है कि स्टेट बैंक के जो फंक्शंस हैं, कोई भी 3 फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन करने। तो यहाँ पे 3 फंक्शन आपने डिफाइन कर दिए। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि पाकिस्तान की जो मौशी तरक्की है उसके अंदर जो रोड हैं उनकी क्या अहमियत है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ रोड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह सवाल आपके सामने आया था, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट मौजूद हैं, आप इसी तरह से एग्जाम में लिख के आ जाए। अगला सवाल था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजूहत क्या है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। तो कुछ वजूहत ये नहीं, और ये सवाल 2024 में भी आया था। इसका मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, और आपके लिए ये 2024 का और 23 का पेपर एज अ टारगेट पेपर होगा। तो इस दोनों पेपर को बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी करके एग्जाम में जाइएगा। अगला सवाल से पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने जस्ट 5 पॉइंट तक में से याद कर लेना। इसके बाद सवाल था प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को। अगला सवाल था कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसको आपने डिफाइन करना है। तो एक एक आपने इन दोनों में से सवाल अटेम्प्ट करना होता है, और एक चॉइस होती है आपके सामने। तो पहला जो सवाल था वो था डिफाइन नेशनल इनकम, आपने इनकम को डिफाइन कर देनी है। इसके बाद जो इसका बी पार्ट था वो कि नेशनल इनकम किस तरह कैलकुलेट की जाती है, कोई एक मेथड आपने एक्सप्लेन करना है। तो तीनों मेथड के नाम लिखने के बाद एक मेथड आपने इसमें से चूज कर लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक मेथड कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो आप भी यही मेथड याद कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल था क्वेश्चन 5 का, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। इसी का बी था कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो यहाँ पे इसकी की पॉइंट्स और इसकी एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दिए। सी के अंदर जो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है उसमें पहला सवाल था आपके सामने कि आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को 6A के अंदर। इसके बाद जो 6B था इसका वो था कि क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल होता है। तो इसकी जो रीजंस हैं वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं, आपने इसी तरह से इस सवाल के जवाब को याद करना है। इसके बाद 7A जो चॉइस में आप छोड़ सकते हैं वो है आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। इसके यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है पॉइंट 5। इसके बाद पूछा गया है कि पाकिस्तानी रेलवे यानी कि पाकिस्तान रेलवे का पाकिस्तान के डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस रोल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस तरह से ये पूरा आपका पेपर मुकम्मल हुआ।